UFC fight fans, UFC lovers, UFC 3-2-0. Ankalaev beat Alex Pereira back in March. For so long, we've wondered what would happen if these two came together. Tonight, we finally get it. It was so technical. The consequences of exchanging with Pereira are so high, but Ankalaev just did a fantastic job of shutting down the scariest guy in the division. Get ready for the big action. He was more aggressive, and that's why Magomed Ankalaev is now the light heavyweight champion of the world. Hey, what's up UFC fight fans, UFC lovers. So guys, finally UFC 320 UFC 320 बहुत ज़्यादा करीब है एंड गाइस मिस मत करना UFC 320 समथिंग दैट यू शुड नॉट मिस। ये मिस करने वाला मौका है ही नहीं बिकॉज जो 3 फाइट है स्पेशली जीरी, खलील, मेराव, सैंडहेगन, पेरेरा, Ankalaev। सो ये ऐसे 3 फाइट्स है जिसको देखने के लिए आई गेस सभी फाइट फैंस इंतजार कर रहे हैं दिलो जान से। सो आज की इस वीडियो में कोशिश करूंगा मैं कि कुछ ऐसा प्रिडिक्शन दूं, कुछ ऐसा बताऊं कि हाँ मतलब लगे कि आप लोगों को लगे कि हाँ ऐसा हो सकता है, सही है। तो यहाँ पर चलो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम शुरू करते हैं। सो अगर बात करें सबसे पहले जीडी प्रोहास्का वर्सेस खलील राउंट्री जूनियर। अब अगर आप लोगों को पता नहीं है कि जीडी प्रोहास्का को एज अ बैकअप फाइटर भी रखा गया है फॉर द मेन इवेंट। सो मुझे लगता है कि ऐसा कुछ होने वाला है, बट यू नेवर नो गाइस, कुछ भी हो सकता है। तब जीडी प्रोहास्का यहाँ पर रिप्लेसमेंट के तौर पे इस्तेमाल किए जा सकते हैं। बट इनका जो फाइट जो होने वाला है अगेंस्ट खलील राउंट्री जूनियर, इस फाइट में मुझे ऐसा लग रहा है कि जीडी प्रोहास्का के पास ज्यादा चांसेस है। देखो नो डाउट खलील राउंट्री बहुत खतरनाक लेवल का फाइटर है, इज अ बीस्ट। मतलब उसके पंचेस, उसके लेग किक्स में दम है, काफी बढ़िया दम है। एंड लास्ट फाइट जो उसने किया अगेंस्ट जमाल हिल, उसमें उन्होंने शोकेस भी किया कि उनके पास काफी सारे वेपन्स है जो कि यहाँ पर जीडी प्रोहास्का को प्रॉब्लम में डाल सकता है। लेकिन जीडी प्रोहास्का बहुत ही अलग लेवल का फाइटर है भाई, वो ब्रॉल करने से पीछे नहीं हटता है। सबसे खतरनाक मुझे लगता है कि उसका अनऑर्थोडॉक्स स्टाइल बहुत ज्यादा मतलब कॉम्प्लिकेट हो जाता है उसके ओपोनेंट के लिए कि समझना कि मतलब अब कौन सा मूव आएगा। तो ये कुछ छोटी छोटी चीजें जो बहुत ज्यादा बड़ा इम्पैक्ट डाल देता है। सो यहाँ पर जीडी प्रोहास्का के पास चांसेस बहुत ज्यादा है कि वो यहाँ पर खलील राउंट्री को बीट करे। देखो ये फाइट डिस्टेंस में जा सकता है, बट फिर भी ऐसा लग रहा है कि फिनिश कहीं ना कहीं यहाँ पर ढूंढने का मौका दोनों ही फाइटर तो आई गेस नहीं गवाएंगे। लेकिन ज्यादा अगर फिनिश के चांसेस कोई मतलब कोशिश करेगा कि हाँ फाइट को फिनिश करूं, तो मुझे लगता है कि वो जीडी प्रोहास्का ही होंगे। क्योंकि जीडी प्रोहास्का मतलब बिल्कुल भी बैक नहीं जाते, वो मतलब बिल्कुल भी शांत नहीं रहते, वो हमेशा फिनिश की तलाश करते रहते हैं। ऐसा नहीं कि फाइट को डिस्टेंस में लेके जाते हैं। तो यहाँ पर ऐसा कुछ है नहीं। हालांकि जीडी प्रोहास्का उनका जो भी मतलब जैसे कि आपने देखा भाई, स्पिनिंग बैक एल्बो, केज में लेके यहाँ पर फाइट करना, डर्टी बॉक्सिंग, तो इस पे मतलब वो काफी ज्यादा इंटरेस्टेड रहते हैं। मतलब ब्रॉल करने में वो पीछे नहीं हटते हैं। तो मुझे लगता है कि जीडी प्रोहास्का के पास चांसेस है टू बीट खलील राउंट्री लेटर राउंड्स में। हो सकता है फिनिश। सो अब देखना होगा भाई, क्योंकि कुछ भी हो सकता है। प्रेडिक्शन देना ना देना ये तो अलग बात है, लेकिन होना तो वही है जो होगा। बट मुझे ऐसा लगता है कि जीडी प्रोहास्का फाइट को करेगा फिनिश। वेल, आपको इस फाइट को लेकर क्या प्रेडिक्शन है आप कमेंट बॉक्स में कर देना जरूर से शेयर। ऑलराइट जी फाइट फैंस, वही अगर हम बात करें जो नेक्स्ट फाइट द को मेन इवेंट, द मशीन वर्सेस द सैंडमैन। सो गाइस, कोरी सैंडहेगन वर्सेस मेराव दुआलिशवली। अब अगर हम यहाँ पर देखें तो स्ट्राइकिंग बैटल की बातचीत काफी टाइम से चलती आ रही है कि भाई मेराव दुआलिशवली का कहना है कि मैं बस स्ट्राइकिंग करूंगा और कोरी सैंडहेगन को नॉकआउट करूंगा। अब कोरी सैंडहेगन का कहना है कि ये आइडिया बिल्कुल भी तुम्हारे लिए परफेक्ट नहीं है, इसको ड्रॉप करो नहीं तो बहुत बुरी तरीके से हारोगे। देखो ऑब्वियसली अगर बताओ तो स्टैंडिंग में, स्ट्राइकिंग में कोरी सैंडहेगन का पलड़ा थोड़ा सा तो भारी रहता ही है, क्योंकि जो उनके अनऑर्थोडॉक्स जो जंपिंग नीज, मतलब वो भी काफी अनऑर्थोडॉक्स फाइटर है। मतलब आप समझ नहीं पाओगे कब उन्होंने जंपिंग नी लगा दिया, कब उन्होंने फ्लाइंग नीज वगैरह, ये सब मतलब अनप्रिडिक्टेबल। सो प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हो ऐसे फाइटर्स को। हाँ, लेकिन यहाँ पे काफी ज्यादा मुझे लगता है चांसेस फिर भी रहेगा मेराव दुआलिशवली के पास, क्योंकि ही इज अ मशीन भाई, वो काफी खतरनाक मशीन है। क्योंकि वो मतलब जो उनका रिलेंटलेस प्रेशर है ना, वो तो भाई कोरी सैंडहेगन को बहुत ज्यादा तकलीफ में दे सकता है।
क्योंकि अगर उस्मान नurmagomedov को अगर वो इस तरीके से डोमिनेट कर सकते हैं, यहाँ पे हेनरी सुहुटो जैसा रेसलर ग्रैपलर को अगर इस तरीके से वो डोमिनेट कर सकते हैं, तो कोरी सैंडहेगन मुझे नहीं लगता कि मतलब इतना कुछ कर पाएंगे अगर फाइट ग्राउंड में गया। एंड मिराव दवेलिश्वili तो भाई ऑब्वियसली वो तो मिक्सअप करेंगे ही करेंगे, भले यहाँ पर कितने भी बातचीत हो, स्टेटमेंट हो फाइट से पहले कि मैं सिर्फ स्ट्राइकिंग करूंगा, ये करूंगा, बट वो काफी स्मार्ट फाइटर है, उसको पता है कब कौन सा क्या चीज करना है। सो यहाँ पर वो ट्राई करेगा, स्ट्राइकिंग करने के लिए भी जाएगा, बट बीच बीच में मिक्सअप भी जरूर करेगा, जो कि ज्यादा फायदेमंद होगा मिराव द मशीन के लिए। क्योंकि भाई यहाँ पर बेल्ट होगा लाइन पे, तो आप कोई भी रिस्क लेना नहीं चाहते हैं। जो बिलाल मोहम्मद ने गलती किया है, वो गलती आई गेस मिराव दवेलिश्वili नहीं करेगा। सो ये चीज ध्यान में रखना होगा। और मुझे लगता है कि यहाँ पर मिराव दवेलिश्वili ग्राउंड में मुझे लगता है वो फाइट तो लेके जाएगा ही, वो ट्राई करेगा जितना हो सके ग्राउंड में फाइट को ले जाके थोड़ा सा यहाँ पर जो स्टेमिना का जो गेम है ना, उस पर थोड़ा सा वो आगे रहना चाहते हैं। उसके बाद आई गेस वो स्ट्राइकिंग वगैरह के देखे, लेकिन मुझे लगता है कि फाइट ऐसा लग रहा है कि फाइट ग्राउंड में ही फिनिश होगा। पॉसिबिलिटी अब ये है, या तो ये फाइट ग्राउंड में जाके फिनिश होगा, या फिर ये फाइट जाएगा डिस्टेंस में। उसके अलावा मुझे यहाँ पर ऐसा कोई नॉकआउट नहीं दिख रहा है। सो यहाँ पर नॉकआउट वॉकआउट नहीं होने वाला है कि एक पंच मारा आउट कोल्ड, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा इस फाइट में, ये तो 100% श्योर हूं मैं। हाँ, हो सकता है TKO विक्ट्री में हो सकता है, फाइट ग्राउंड में जा सकता है, मिराव दवेलिश्वili के पास है ग्राउंड में फाइट को फिनिश करने का, लेकिन स्टैंडिंग में नॉकआउट करने का मुझे लगता है कि इन दोनों के पास चांसेस है। सो ये चीज तो आप दिमाग से निकाल ही दो कि इस फाइट में आपको कोई नॉकआउट मोमेंट देखने का मौका मिलने वाला है। वेल, नॉकडाउन्स देखने का मौका मिल सकता है, बट नॉकआउट तो नहीं। सो भाई यही होने वाला है, मुझे लगता है कि फाइट ग्राउंड में जाएगा ही जाएगा। एंड कोरी सैंडहेगन भी मतलब ग्राउंड में इतना भी कुछ मतलब ढीले नहीं है, वो भी काफी एक्टिव होते हैं। सो अब देखना होगा फाइनली क्या होगा को-मेन इवेंट में। सो मेरा तो प्रेडिक्शन ये होगा कि मिराव दवेलिश्वili फाइट को करेगा फिनिश, वो भी ग्राउंड में। दो पॉसिबिलिटीज है, फिनिश या फिर डिसीजन, लेकिन नो नॉकआउट। सो आपका क्या प्रेडिक्शन है, आप कमेंट बॉक्स में कर देना जरूर से शेयर। ऑलराइट UFC फाइट फैंस, द मेन इवेंट, Alex Poatan Pereira, the former light heavyweight champion versus the current light heavyweight champion Big Ank Magomed Ankalaev। अब ये फाइट मतलब इसको प्रिडिक्ट कैसे करूं भाई, क्योंकि यहाँ पर दोनों फाइटर काफी ज्यादा पंप लग रहे हैं, दोनों फाइटर काफी ज्यादा एग्रेसिव लग रहे हैं, एक दूसरे को फिनिश करने का एकदम मतलब मौका नहीं छोड़ेंगे ऐसा लग रहा है। एंड एलेक्स पेरेरा का रिसेंटली जो ट्रेनिंग फुटेज हम लोगों ने देखा, मतलब काफी ज्यादा एंगर, ब्रूटल, कहते हैं ना भाई, वेंजेंस, बदले का भावना, तो सब कुछ को मतलब अपने दिल में लेके चल रहे हैं। फाइट में भी वही होगा, लेकिन यहाँ पर उनको कोशिश करना है कि कामनेस अपना ना खोए। जो भाई उनका मेन हथियार क्या है, शांत रहना, एक्यूरेसी पे ध्यान देना। क्योंकि मागोमेड एंकलाएव एक ऐसे फाइटर है जिसके आगे आप कुछ मतलब गलतियां नहीं कर सकते, क्योंकि उनका काउंटर स्ट्राइकिंग काफी अच्छा है। सबको लगता है कि वो काफी अच्छा रेसलर ग्रैपलर है, बट वेल वो स्ट्राइकिंग ज्यादा अच्छा करता है। लेकिन MMA गेम ऐसा है ना भाई कि आप यहाँ पे सोच भी नहीं सकते हो, पलक झपकते कुछ हो सकता है। क्योंकि मागोमेड एंकलाएव का एक जो लॉस उनके करियर का भाई आप देखा ही होगा आप लोगों ने कि पॉल ग्रेग ने भाई मतलब 10 सेकंड के अंदर में उनको फिनिश कर दिया, टैप आउट कर दिया, जबकि मागोमेड एंकलाएव वो फाइट जीत रहे थे पूरा राउंड, हर एक राउंड उसने डोमिनेट किया, लेकिन एंड के 10 सेकंड के फाइनल राउंड में ही फाइट को फिनिश कर दिया। सो MMA यही है भाई, दिस इज MMA। यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, पलक झपकते, वन पंच खेल खत्म हो सकता है। लेकिन जो एलेक्स पेरेरा इस बार मुझे लगता है कि थोड़ा ज्यादा यहाँ पर ट्राई करेंगे फाइट को थोड़ा सा पेस देने के लिए, ज्यादा ट्राई करेंगे थोड़ा सा एग्रेसिव देने के लिए, ज्यादा यहाँ पर बैकफुट ना जाए तो ज्यादा बेहतर होगा। उनको किसी भी तरीके से मतलब अगेंस्ट द फैंस जाने से बचना है, जितना हो सके फाइट को सेंटर में लेके आना है। एंड मुझे लगता है कि उनका जो मिक्सअप होता है लेग किक्स, काफ किक्स का, तो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा इस फाइट में, ये काफी एक की रोल प्ले करेगा, ऑब्वियसली हमेशा करता ही है। बट पर मागोमेड एंकलाएव, क्योंकि भाई देखो लगता है कि मतलब दागिस्तान से है तो भाई रेसलिंग ग्रैपलिंग, लेकिन उनका हाथों में पावर है। एंड अपने करियर में उन्होंने भी शो भी किया है कि उनके पास वो पावर है नॉकआउट करने का। सो यहाँ पर अंडर एस्टिमेट बिल्कुल नहीं कर सकते हैं दोनों ही फाइटर को, क्योंकि ऑब्वियसली ये दोनों ही फाइटर काफी अच्छे एक्सपीरियंस फाइटर है। एंड यहाँ पर देखो एक बढ़िया लेफ्ट हुक भी यहाँ पे तमाम कर सकता है मागोमेड एंकलाएव का, बट मागोमेड एंकलाएव को इजीली नॉकआउट करना इतना भी इजी नहीं होगा फॉर एलेक्स पेरेरा। पावर का मैं कुछ यहाँ पे मतलब ये नहीं कर रहा हूँ, पावर तो है, दोनों ही के पास पावर है, बट एलेक्स पेरेरा का जो एक अलग ही पावर है भाई उनका, ये बात तो आपको एग्री करना ही पड़ेगा। लेकिन हाँ, मागोमेड एंकलाएव का चिन भी काफी टफ है, बट अभी तक ऐसे कोई मतलब
बढ़िया कोई ऐसा कहते हैं ना भाई, जैसे कि एलेक्स परेरा का एक अब ऑरा बन चुका है ना कि भाई द टच ऑफ डेथ, तो वो चीज अभी तक कंप्लीटली हमने देखा नहीं है कि एंकेलाइव के चिन के ऊपर में कोई ऐसा हुआ है। तो देखना होगा अगर एक बढ़िया पंच कनेक्ट होता है एलेक्स परेरा का तब क्या हाल होता है, उसी से हम पता कर सकते हैं कि कितना टफ चिन है मागोमेड एंकेलाइव का। लेकिन यही तो सबसे बड़ा खासियत है कि मागोमेड एंकेलाइव को टच करना इतना इजी नहीं है, बिकॉज काफी फास्ट है, काफी एजाइल है, उनका एजिलिटी काफी कमाल का है, मतलब हेड मूवमेंट, फुटवर्क काफी कमाल है। तो यहाँ पे वही करना पड़ेगा एलेक्स परेरा को, लेग्स को डैमेज करना पड़ेगा, लेग किक्स को एकदम प्रॉपर तरीके से यहाँ पे एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। तो उससे क्या होगा, थोड़ा सा धीमा हो जाएगा मागोमेड एंकेलाइव, क्योंकि उसका थोड़ा सा चलना फिरना मूवमेंट थोड़ा सा कम होगा। यहाँ पर मौका ढूंढेंगे, उसके बाद आराम से उसके बाद मौका ढूंढ सकते हैं एक बढ़िया पंच कनेक्ट करने का। सो अब बस इंतजार करो भाई, क्योंकि अब प्रिडिक्शन तो कुछ भी हम दे सकते हैं, लेकिन होगा तो वही जो एक्चुअली में होना है। बट इस बार मुझे लगता है फाइट बहुत अलग होगा। ये फाइट इस बार डिसीजन तक नहीं जाने वाला है, या तो एलेक्स परेरा नॉकआउट हो जाएगा या फिर मागोमेड एंकेलाइव नॉकआउट हो जाएगा। लेकिन फिर भी मुझे ऐसे क्यों लगता है कि ऐसा तो हम बोल रहे हैं, लेकिन हो सकता है फाइट दोबारा डिसीजन में जाके ही खत्म हो। सो गाइस, अब आप लोगों को क्या लगता है, आप लोग अपना प्रेडिक्शन दे सकते हो। मुझे ऐसा लगता है कि फाइट डिसीजन तक जाएगा, मुझे ऐसा लग रहा है, बट नॉकआउट का चांसेस भी काफी ज्यादा है। सो आपको क्या लगता है? मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर लेग किक्स काफी ज्यादा एक बिग रोल प्ले करेगा एंड यहाँ पर एलेक्स परेरा के पास चांस होगा टू गेट द विक्ट्री। बट मुझे लगता है फिर भी अगर चांस होगा तो डिसीजन तक फाइट जा सकता है, और अगर नॉकआउट हुआ तो यहाँ पर बहुत मुश्किल है पिक करना। बट फिर भी मैं यहाँ पर पिक करूंगा एलेक्स परेरा को 4th राउंड में विक्ट्री हासिल करने के लिए। तो गाइस, आपका प्रेडिक्शन क्या है? आप अपना कमेंट बॉक्स में करना जरूर से शेयर। देखो, यह फाइट काफी टफ होने वाला है, बट कुछ भी हो सकता है, क्योंकि इस बार जो एलेक्स परेरा जिस रूप में दिख रहा है ना, जो उसका मतलब इस बार जो दिख रहा है एक अलग ऑरा भाई, मतलब वो चीज को देख के लग रहा है बहुत इस बार खतरनाक मूड में आने वाले हैं। सो अब देखना होगा क्या ये कुछ एग्रेसिवनेस कुछ यहाँ पर बड़ा रोल प्ले करेगा, क्या वो रिडीम करेगा अपना टाइटल दोबारा। सो जस्ट वेट एंड वॉच एंड अपना प्रेडिक्शन करना कमेंट बॉक्स में जरूर से शेयर। सो यूएफसी फाइट फैंस, ये थे यूएफसी 320 के कुछ मेन फाइट्स के प्रेडिक्शन। आपको कौन सा प्रेडिक्शन ज्यादा सही लगा, आप कमेंट बॉक्स में कर देना जरूर से शेयर along with your own predictions. Alright, UFC fight fans, that's it for today's video. I hope कि सारे big updates आपको बहुत ही ज्यादा पसंद आए। दोस्तों वीडियो पसंद आया लाइक करना, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करना। तो मिलती किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, कीप वॉचिंग MMA Now हिंदी। जय हिंद।